कांग्रेस महासचिव कल सहारनपुर दौरे पर आ रही हैं। वहां वो मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद महापंचायत को संबोधित कर सकती हैं। माना जा रहा है कि महापंचायत के जरिए प्रियंका किसानों को ये संदेश देना चाहती हैं कि वो आंदोलन के वक्त उनके साथ हैं। प्रियंका गांधी का ये मिशन पश्चिम यूपी क्या कहता है और क्या है इसके मायने, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानून के विरोध में पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों का ये आंदोलन कई राजनीतिक दलों को हाथ आया मौका लग रहा है, जिसकी फसल काटकर वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक कोशिश प्रियंका गांधी करती नजर आ रही हैं, जो किसान आंदोलन की फसल काटकर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। और अपनी इन्हीं कोशिशों को पंख लगाने प्रियंका गांधी बुधवार को सहारनपुर जा रही हैं, जहां प्रियंका गांधी शाकंभरी देवी के दर्शन करेंगी। मां शाकंभरी देवी का मंदिर शिवालिक तलहटी के 51 सिद्ध पीठों में से एक है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस मंदिर के दर्शन कर 2019 के आम चुनावों की शुरुआत सीएम योगी ने की थी और अब यहीं से प्रियंका गांधी अपने मिशन यूपी की शुरुआत करने जा रही हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का आने का जो प्रोग्राम है, उसमें सुबह प्रियंका जी माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए सिद्धपीठ मंदिर जाएंगी और शाकुंभरी देवी में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद वो वहीं से रायपुर जाएंगी और रायपुर में जो दरगाह है वहाँ पे अपनी हाजिरी देकर वो सीधे चिल्काना जाएंगी। चिल्काना में एक्चुअली ज़िला कांग्रेस कमेटी ने एक किसान महापंचायत का आयोजन किया है। प्रियंका गांधी सुबह 10 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगी और सड़क मार्ग से होते हुए मां शाकंभरी देवी के मंदिर पहुंचेंगी। मां शाकंभरी देवी के दर्शन के बाद प्रियंका गांधी रायपुर खानकाह की बाजार पर भी जाएंगी। उसके बाद 1 बजे चिल्काना सुल्तानपुर इंटर कॉलेज में वो किसान महापंचायत को संबोधित भी कर सकती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को जिला प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी है। अगर सभा की मंजूरी मिल गई तो यहाँ हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना है। किसान महापंचायत में शामिल होकर प्रियंका पश्चिमी यूपी के किसानों को और खासकर जाट बेल्ट को ये संदेश देना चाहती हैं कि कांग्रेस उनके साथ है और आंदोलन के वक्त वो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस के लिए जाटलैंड क्यों अहम है, इससे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक जमाने में वेस्ट यूपी में कांग्रेस का दबदबा था। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर कांग्रेस में जान डाली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से 2 सीटें जीतकर कांग्रेस के किले को संभालने का प्रयास किया गया था, लेकिन 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ उठ नहीं सका और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी को 2 लाख वोट ही मिल सके। सबसे बड़ी बात सहारनपुर सीमावर्ती जिले की है, जिसकी सीमाएं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों का असर पड़ोसी राज्यों पर भी नजर आता है। यही वजह है कि मिशन 2022 की शुरुआत कांग्रेस सहारनपुर से करना चाहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जाटलैंड पर सिर्फ कांग्रेस की दावेदारी नहीं है। खुद को किसान का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली आरएलडी पहले से मैदान में है, जिसको साबित करने के लिए पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी गंगा जल तक की कसम ले चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी कौन सी कसम खाएंगी जिससे किसानों को उन पर भरोसा हो सके। वैसे यूपी में किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस वक्त वक्त पर करती रही है। 2011 में जब यूपी में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर देश की सियासत गर्म थी, तब खुद राहुल गांधी किसानों को समझाने भट्टा पारसौल पहुंचे थे। राहुल का ये किसान प्रेम 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले खाट सभा के दौरान भी देखने को मिला था, जहां किसानों को अपने साथ लाकर राहुल ने विरोधियों की खड़ी करने की कसम खाई थी। कांग्रेस अब किसान भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए, और उसको क़यादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं।
आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस पिछले 3 दशक से हाशिए पर है। 1989 के बाद से वो कभी सत्ता का सुख नहीं भोग पाई और ये बात कांग्रेस को भी मालूम है। यूपी में खुद को मजबूत किए बिना दिल्ली में सरकार बनाने की बात भी बेमानी है और 2019 के आम चुनाव में जो कसर रह गई थी उसे प्रियंका 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पूरा करना चाहती है, जिसके लिए प्रियंका कांग्रेस को अपने हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रियंका गांधी की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पश्चिमी यूपी में अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा सहारनपुर जा रही हैं, जहां वे एक महापंचायत में भी शामिल होंगी। इससे पहले भी कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर ऐसी कोशिश कर चुकी है। पश्चिमी यूपी में इस समय किसानों की गोलबंदी है। ऐसे में कांग्रेस को ये एक मुफीद मौका लग रहा है। 2010 में राहुल गांधी ने अलीगढ़ के टप्पल में किसान आंदोलन को गरमाया था। 2016 में एक खाट सभा भी की थी, हालांकि इसमें सभी नाकाम रहे थे। इस बार एक नया मौका कांग्रेस के सामने है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा।